दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ विशिष्ट सूचनाएं और समाचार आप सबको बताने के लिए, और साथ साथ देश के उन 42 करोड़ लोगों की डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस दिलवाने का मार्ग बताऊंगा, जो किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, एनएसजी, निधि या कॉरपोरेशन में अपना पैसा फंसा चुके हैं, डुबो चुके हैं, जो उन्हें वापस नहीं मिला है। इस विषय पर भी चर्चा करूंगा, इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि उन्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल चुका है और उस अधिकार पर किसने डकैती डाल ली है और कैसे हम उस अधिकार को वापस प्राप्त करके अपना भुगतान पा सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और हमें भी आपके सहयोग से वो बल, वो शक्ति प्राप्त हो सके, जिस शक्ति के माध्यम से हम न केवल आपका पैसा दिलवा सकें, बल्कि अपने पावन पवित्र देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। ये शक्ति हमें साथियों आपसे ही मिलनी है। जब तक आप इसमें सहयोग नहीं करोगे, तब तक ये लड़ाई लंबी खिंची रह जाएगी। चूँकि जो बहुत सारे साथियों के दिमाग में है कि साहब मदन लाल आज़ाद तो भगवान है, मसीहा है, ईश्वर का अवतार है, नारायण का उपासक है, तो साथियों इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास हो सकता है ठीक हो, लेकिन जब इतिहास हम पढ़ते हैं तमाम भगवानों का, मसीहाओं का, ईश्वरावतारों का, देवताओं का, तो वो बड़ा खतरनाक है। उसमें सालों साल गुजर जाती हैं भगवानों को भी लड़ते लड़ते, ठगों से, बेईमानों से, राष्ट्र शत्रुओं से। और इतना सब्र ना आप में है ना मुझ में है। मैं भी चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, आपका पैसा दिलाया जाए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराया जाए। आपने देखा था भगवान राम 14 वर्ष वनों में भटकते रहे थे, तब जाकर के रावण का अंत कर सके थे। भगवान श्री कृष्ण 400 साल लड़े ठगों से, बेईमानों से, दुष्टों से, आतंकवादियों से, गद्दारों से, तब जाकर के कहीं धर्म स्थापना कर सके थे। यीशु को फांसी चढ़ना पड़ गया था, दोबारा जीवित होकर के लड़ना पड़ा था। मोहम्मद साहब भी बूढ़े हो चले थे, तब जाकर के कहीं धर्म स्थापना हुई थी। बुद्ध के बालक हो गया था, कितने सालों भटकना पड़ा उन्हें, तब जाकर के कहीं उनकी तपश्चर्या पूर्ण हुई और फिर वापस आके बुढ़ापे तक संघर्ष करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से 2-4 जनपदों में वो अपने धर्म की, न्याय की स्थापना कर सके थे। यही महावीर के साथ हुआ, यानी तमाम लोगों के साथ यही हुआ है। कबीर साहब और मोहम्मद साहब और नानक साहब की भी दाढ़ियाँ पक गई थीं, बुढ़ापा आ गया था। अपना छोटा छोटा लक्ष्य प्राप्त करने में गांधी के दांत हिल गए थे। दुनिया में कहीं भी देखो आप, मार्क्स ने जब क्रांति की तो वो भी बुढ़ापे में चले गए थे। जितने भी आप देखोगे महान पुरुषों को, महान लोगों को, उनको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है साथियों, अपने लक्ष्य को पाने को, धर्म की स्थापना करने में, न्याय की स्थापना करने में, या लोगों के हक हकूक उन्हें दिलाने के लिए। उसका कारण अगर समझोगे आप गंभीरता पूर्वक कि क्यों इतना लंबा समय लगा, तो उसका कारण केवल यही था कि उन वर्तमान, उनके समय में जो लोग थे, समाज थे, राष्ट्र थे, उन्होंने उनको उतना सहयोग नहीं किया जितना करना चाहिए। राम के साथ लड़ने वाला अयोध्या का कोई नहीं था, एक भी सैनिक नहीं था, केवल उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी साथ गए थे।
और रावण से लड़ने के लिए उन्हें वहाँ जंगल में वानरों की सेना बनानी पड़ी थी। कृष्ण के साथ भी बहुत लोग नहीं गए थे, तमाम लोगों ने विरोध कर दिया था। अंत में उनके अपने लोगों ने ही, अपने बच्चों तक ने विरोध किया, बगावत की। यही हाल यीशु का भी रहा कि वही 2-4 चेले उनके साथ रहे। बुद्ध के साथ मरते समय लास्ट में केवल 500 चेले थे उनके शिष्य। मोहम्मद साहब का भी यही रहा। नानक, कबीर, रविदास जी महाराज, जिन्होंने भी इस तरह के काम किए, हमारी जैसी लड़ाइयाँ लड़ी साथियों, उनके साथ भी लोगों ने सहयोग नहीं किया। आज ज़माना बदल गया है, युग परिवर्तित हो चुका है। आपके पास उस समय से ज़्यादा संसाधन, सूचनाएं, सत्य का ज्ञान है, भान है, आप दूर देख सकते हो उस समय के लोगों से कहीं ज़्यादा। और यदि आज भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, एक धर्म युद्ध में, एक महायज्ञ में हमें सहयोग नहीं करेंगे, अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय नहीं देंगे, देश को ठगों से, बेईमानों के खूनी पंजों से, उनकी दास्ता से मुक्त कराने में, तो ये लड़ाई वैसे ही खिंच जाएगी जैसे हमारे अन्य महान पुरुषों को अपनी अपनी न्याय स्थापना के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। हिंदुस्तान को जब अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति मिली, 250 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी साथियों हमारे क्रांतिकारियों को। अंत में अगर महात्मा गांधी ना आए होते तो शायद और ज़्यादा लंबी लड़ाई खिंच जाती। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से एक तरह से झुका लिया अंग्रेज सरकार को, नहीं तो ये लड़ाई हो सकता है आज तक चलती रही होती। मुग़लों से तो हम मुक्त हो ही नहीं पाते कभी अगर अंग्रेज ना आए होते। ये भी और एक उलझाव वाली कहानी है। तो मैं ज़्यादा कहानियाँ ना सुनाकर सीधे सीधे आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप सबके साथ न्याय हो, आप सबको सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, रोज़गार मिले, पुनर्वास मिले, आपका डूबा हुआ पैसा वापस मिले, और साथ साथ आप सबकी मातृभूमि भारतवर्ष हिंदुस्तान ठगों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करे, तो इसमें आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हमको सहयोग दें, सोशल मीडिया पर भी और सड़क पर भी। जो हम कहते हैं उन कामों को ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, तभी जल्दी आपको आज़ादी मिल पाएगी आज की इन व्यथाओं से, पीड़ाओं से, दुखों से, दर्द से। और अगर आपने सहयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से साथियों ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। जीत तो होनी है ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि जो भी सत्य और न्याय के लिए लड़े हैं उन्होंने हमेशा जीत प्राप्त की है, उन्हें कोई हरा तो सका ही नहीं है। निसंदेह हमारा आंदोलन भी जीतेगा, हम भी जीतेंगे, आपका भुगतान भी कराएंगे, राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित भी बनाएंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा थोड़ा सा सहयोग कर दें, थोड़ा थोड़ा सा त्याग कर दें, तो ये और बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम समर्पण भावना के साथ समूह में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी अवतरित हो जाते हैं और जल्दी कल्याण कर देते हैं। और अगर सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करते हैं तो कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तब जा कर के कहीं प्रार्थना स्वीकार हो पाती है। तो ये ईश्वर का भी नियम है कि जब वो देखता है कि पूरा समूह, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र उठ खड़ा हुआ है, रो रहा है, न्याय के लिए चीख रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है, तो वो आपकी प्रार्थना पर जल्दी द्रवित हो जाते हैं और दुष्टों के प्रति उनके मन में जल्दी क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वो स्वयं आप सबको अपनी शक्ति सौंप देते हैं दुष्ट आत्माओं का सर्वनाश करने की और आपको न्याय देने की। तो इस फिलॉसफी को, इस मनोविज्ञान को, इस यथार्थ को, सच्चाई को आज हिंदुस्तान को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसे समझिए साथियों। कई बातें आज ऐसी सामने आई हैं हमारी इस लड़ाई के संदर्भ में, जो 1 सितंबर 2024 को हमने घोषणा की है अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करने की, ठगों के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ, भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करवाने के लिए उस
अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की सूचना से देश का पूरा बेईमान सिस्टम हिल गया है, उनमें हड़कंप है और वो तरह तरह से हमारे साथियों को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। भयभीत करने का पूरा प्रपंच शासन प्रशासन द्वारा रचा जा रहा है कि वो किसी तरह से हमारे साथियों को, तपजपधारी वीर वीरांगनाओं को डरा लें, धमका लें, भयभीत कर दें ताकि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। 1 सितंबर 2024 को अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू करें। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बताना चाहूँगा कि कोई भी साथी किसी भी शक्ति से डरना मत, भयभीत मत हो जाना। आज उरई जालौन का डीएम हमारे साथियों को डरा रहा था, धमका रहा था कि तुम सब ठग हो, एजेंट हो, पैसा तुमने लूटा है जनता का और तुम ही अब हमको बेईमान कह रहे हो, असहयोग आंदोलन की सूचना दे रहे हो, तुम सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे, ज़्यादा धाराएं लगाएंगे, जेल भेज देंगे। साथी बहुत डर गए डीएम की बात सुन के। साथी, मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं, निश्चिंत करना चाहता हूं, भयमुक्त करना चाहता हूं। कोई मत डरना इन गीदड़ भभकियों से, बल्कि ऐसे अधिकारियों के नाम लिख लेना अपने हृदय में भी, अपनी डायरियों में भी और मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लेना, ताकि कल जब वक्त आए आपका तो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे बेईमान अधिकारियों को दंडित कर सकें। क्योंकि अगर इनको हमने दंडित नहीं किया, क्षमा कर दिया, तो साथियों हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। देश के जनसाधारण को न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए ऐसे अधिकारियों की सूची बनाते रहना, घबराना नहीं बिल्कुल भी। आज आपने देख लिया होगा, पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है, पूरे हिंदुस्तान में आज नोटिफिकेशन निकाल दिए गए थे, शासनादेश जारी कर दिए गए थे कि कोई भी सड़कों पर नहीं निकलेगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, भारत बंद नहीं होगा। तमाम जिलाधिकारियों ने सूचनाएं, अधिसूचनाएं अखबारों में निकाल दी थी। तमाम एसएचओज को, तमाम चौकी इंचार्ज को, तमाम एसडीओ एसडीएम को अलर्ट कर दिया गया था कि कहीं भी कोई प्रदर्शन हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी देश के तमाम आरक्षण चोर, ठग, मूर्ख, धूर्त, अज्ञानी, भोले लोग सड़कों पर निकले, प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। पटना में तो एक एसडीएम को पुलिस वालों ने ही पीट दिया लाठी से। सरकार रोक नहीं पाई उस प्रदर्शन को, उस भारत बंद के ऐलान को। उसके सामने सरकार को झुकना पड़ गया। क्यों? क्योंकि तमाम जो आंदोलन में सम्मिलित शक्तियां थीं वो एक बुरे काम के लिए आई थी, अच्छा काम नहीं था कोई। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 1 अगस्त को आरक्षण में उपवर्गीकरण का, कि जो लोग आरक्षण के अधिकार से वंचित रह गई हैं, जो जातियां, उनको भी एक कोटा निश्चित कर दिया जाए। कोटे में कोटा बहुत अच्छा फैसला था निसंदेह। जैसा कि उस फैसले में 7 जजों की बेंच में सम्मिलित एक दलित जज भी थे, जस्टिस गवई। उन्होंने एक उदाहरण दे करके फैसले में लिखा कि ये उसी तरह से है, जो लोग आरक्षण में उपवर्गीकरण का, कोटे में कोटे का विरोध कर रहे हैं, ये उसी तरह का विरोध है जैसे कोई यात्री रेल के डब्बे में घुस जाए और वो अकेला ही पूरे डब्बे पे या अपने परिवार के साथ कब्जा कर ले और बाकी लोगों के डब्बा बंद कर दे, बाकी लोगों के लिए अंदर से किसी को प्रवेश ना करने दे। तो ये जो आरक्षण का सिस्टम है एक तरह से ऐसा ही है। इसलिए इसमें क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, इसमें उपवर्गीकरण भी होना चाहिए कि जो लोग आरक्षण के अधिकार से वंचित रह गए हैं 75 साल की आज़ादी में, उनको भी आरक्षण में भागीदारी मिले, हिस्सा मिले। बहुत अच्छा फैसला था। 7 बेंच का फैसला था, कोई एक बेंच का नहीं था, सिंगल बेंच का या डबल बेंच का, जिसको ये कहा जा सके। बहुत लंबे समय से चल रहा था, 20 साल बाद फैसला आया ये, जब राज्यों को स्वतंत्रता दे दी गई कि वो कोटे में कोटा तय कर सकते हैं। और इसके खिलाफ साथियों आज आपने देख लिया कि किस तरह से एक ठगनी ने अपनी पूरी सेना, एक ठगने और एक तो ऐसे ठगने जो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, अपने पूरे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतार दिया। पूरे देश में कोहराम मचा है, उपद्रव मचा है, एक न्यायिक फैसले के विरुद्ध में, जो सत्य पर आधारित था, तथ्य पर आधारित था, कानूनी था और जिसे ये संविधान कहते हैं उसके हिसाब से वो संवैधानिक भी था।
लेकिन एक न्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रधानमंत्री ने जब कैबिनेट बैठक बुला करके कह दिया था कि इस फैसले को लागू नहीं करेंगे। डर गया था प्रधानमंत्री भी, चूंकि ठगों से दुनिया डरती है साथियों, जनसाधारण से कोई नहीं डरता है। उसके बाद आज आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ, उसमें जम के हिंसा भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई, कहीं कहीं मुकदमे भी दर्ज हुए। तो आपको समझना चाहिए कि जब ठग, चोर, लुटेरे, बेईमान नहीं डरते हैं शासन से, उसके किसी कानून से, जेल जाने से, किसी डीएम से और एसपी से, सुप्रीम कोर्ट से, तो आप किस लिए भयभीत हो? आप अपनी इस कमजोरी को दूर करो। आपकी लड़ाई तो बिल्कुल सत्यार्थ पर आधारित है, विधि सम्मत है। आप उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे हो जो पार्लियामेंट ने स्वयं बनाया है। सरकार ने छाती ठोक ठोक करके कहा था कि हम देंगे ठगी पीड़ितों का पैसा 2 से 3 गुना देंगे, 180 दिन में देंगे। ये कानून हमने बना दिया है, अब देश के किसी भी ठगी पीड़ित को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कानून को इसी सरकार ने बनाया था और इसी सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया साथियों। चूंकि इस कानून से उन लोगों का कल्याण होना था, उन लोगों का पैसा वापस होना था जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जिन्होंने कोई क्रीम नहीं खाई, सत्ता की मलाई नहीं खाई। लेकिन सरकार समझ गई कि ये कमज़ोर लोग हैं, संगठित लोग नहीं हैं, विरोध नहीं कर सकेंगे सरकार की बेईमानी का। इसलिए उसने इतने व्यापक तंत्र को, व्यापक कानून को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया, किसी भी व्यक्ति का इस कानून के अंतर्गत सरकार ने भुगतान नहीं कराया। तो ये कितना बड़ा जुल्म है, अन्याय है, बेईमानी है, ठगी है उन 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के साथ जो हिंदुस्तान के ईमानदार, परिश्रमी नागरिक हैं, जो ठग नहीं है, बेईमान नहीं है, कोई आरक्षण चोर नहीं है, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर सरकार बल प्रयोग करेगी तो निश्चित रूप से साथियों इस सरकार का हम अंत कर देंगे। आप घबराना मत। 1 सितंबर 2024 को अपने घरों से बाहर निकलना, ज़बरदस्त अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह शिविर लगाकर इस सरकार की ताकत को धूल धूसरित कर देना, मटिया मैट कर देना। हमारे भिवानी के साथी रामजस साहब बता रहे थे कि साहब वहाँ डीसी ने बुला के उनको कहा है कि हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लग गई है, इसलिए यहाँ किसी को कोई आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा, धरना नहीं देने दिया जाएगा। साथियों घबराना नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम एक सामाजिक संगठन हैं और हमारी लड़ाई कानून के इम्प्लीमेंटेशन की है। कोई आचार संहिता हम पर लागू नहीं होती है और कानून की परवाह भी क्या करनी है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की परवाह नहीं कर रहे ठग और चोर। सरकार में बैठे हुए लोग खुद कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो हमारी जिम्मेदारी है क्या सारी कानूनों के पालन करने की? हमें भी किसी कानून का पालन नहीं करना है। असहयोग आंदोलन का मतलब भी वैसे यही होता है मूल। लेकिन कुछ साथी जेल जाने से डर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि साथियों जिन्हें जेल जाने से भय लगता है वो सभी आज और अभी तुरंत अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे दें, ताकि उन पदों पर हम उन क्रांतिकारी साथियों को अपॉइंट कर सकें जो जेल, जिल्लत, मौत को हाथ में लेकर 1 सितंबर 2024 को असहयोग आंदोलन में उतरेंगे और इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को धूल धूसरित करके देश के करोड़ों नागरिकों को उनका भुगतान का अधिकार और करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार दिलाएंगे। तो तमाम साथी जिन्हें भी हमारे ऊपर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, सत्य और न्याय पर भरोसा है, वो किसी सरकारी आदेश से नहीं डरेंगे, वो किसी डीएम एसपी से नहीं डरेंगे, वो किसी गुंडे माफिया ठग से नहीं डरेंगे। अपने अधिकार पाने के लिए 1 सितंबर 2024 को सड़कों पर उतरेंगे, घरों से बाहर आएंगे और अपने अपने इलाके के कलेक्ट्रेट को, तहसील को, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस को, राज्य विधानसभा को, राज्य के मुख्यमंत्री के आवास को, उसके सचिवालय को और गवर्नर के राजभवन को घेरने का काम करेंगे। अपनी ताकत का, अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे और लड़कर अपना भुगतान का और सुरक्षा का अधिकार छीनेंगे। देश के बेईमान सिस्टम को बदलेंगे। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।